Hello students, welcome back to online classes, and we have discussed about the transport in plants. Plants absorb water and minerals by the help of root. Roots have tiny hair-like structures. Those are named as root hair. Roots पे पतले पतले फाइबरस स्ट्रक्चर होती है जिन्हें रूट हेयर बोला जाता है। एंड ये रूट हेयर क्या करते हैं, सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो टाइनी गैप्स होते हैं वहाँ पर आराम से चले जाते हैं, और जो वाटर होता है सोइल पार्टिकल्स के बीच में उन्हें ये रूट हेयर क्या करते हैं, अपनी सेल्स की वजह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ साथ में ये वाटर में डिज़ोल्व डिफरेंट मिनरल्स मीन्स जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, आयनिक फॉर्म में जो होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम, तो ये जो मिनरल्स होते हैं वाटर में डिज़ोल्व आयनिक फॉर्म में, उन्हें भी वाटर के साथ में ये रूट हेयर जो बने हुए होते हैं सेल्स से, वो सेल्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब ये रूट हेयर्स से एक सेल से दूसरे सेल से होते हुए बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कहाँ चले जाते हैं, प्लांट्स के मेन टिश्यू जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड दैट इज़ नेम्ड एज जाइलम। ये पिक्चर जो आप देख रहे हो उसमें देखो आपको रूट हेयर दिखा रखा है, और वाटर को रूट हेयर से एरो के थ्रू एब्जॉर्व करते हुए एक सेल से दूसरे सेल से होते हुए जाइलम वेसल्स तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जाइलम वेसल्स क्या होती हैं, ये सेल से बनी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जहाँ तक ये वाटर पहुँचता है बाय द रूट्स। अब ये जाइलम वेसल्स रूट्स से प्लांट्स से जुड़ी हुई होती है, और प्लांट्स से लीव्स और अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जुड़ी हुई रहती हैं, यानी रूट्स में भी होती है जाइलम वेसल्स, प्लांट्स में भी, और फिर लीव्स में भी ये जाइलम टिश्यू होता है। तो ये वाटर बाय जाइलम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पहुंचता है। सो द मेन टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज नोन एज जाइलम। Now we can say the vessels are made of special cells. Those transport water and nutrients from the soil are known as vascular tissue. A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism. The vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant is called the xylem. जो वेस्कुलर टिश्यू होता है जो प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स का या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, उस वेस्कुलर टिश्यू को बोला जाता है जाइलम। द जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर पार्ट। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस दैट जो जाइलम होता है वो एक कंटिन्यूअस नेटवर्क और चैनल बनाता है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। कहाँ तक, रूट से स्टेम एंड स्टेम से लीव्स एंड डिफरेंट ब्रांचेस। ये पूरा का पूरा जाइलम नेटवर्क फैला हुआ रहता है, और एक सेल से दूसरी सेल तक वाटर जो है जाइलम तक पहुँचता है रूट्स से, फिर ये जाइलम सारे बॉडी पार्ट्स तक होता प्लांट में होते हैं, तो वहाँ से ये जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है कि किस तरीके से हम ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं या किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। उसमें क्या किया है, एक बाउल लिया है, उसमें शुगर सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है उसमें, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मीन्स चीनी को डिज़ोल्व किया है वाटर में, और एक पोटैटो में क्या किया है, उसको अंदर से पूरा का पूरा मतलब गैप बनाया है, उसमें खड्डा किया है पूरा, और फिर उसके अंदर
वाटर को भरा है, सॉरी वाटर नहीं, शुगर सॉल्यूशन को हमने किस में भरा है, उस पोटैटो में, और पेट्री डिश या जो बाउल लिया उसमें सिंपल पानी भरा है। तो वाटर क्या करता है, वाटर लेस कंसनट्रेट सॉल्यूशन से मोर कंसनट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, एंड दैट इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस of movement of water from the less concentrate solution to the more concentrate solution। वाटर मूव करता है जहाँ पर चीनी नहीं है, यानी जहाँ हमने सिंपल पानी लिया है, जहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ से किधर की तरफ मूव करता है, शुगर सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। और ये कैसे मूव करेगा, थ्रू द सेल्स ऑफ पोटैटो की सेल्स के द्वारा, और फिर ये पहुंच जाता है अंदर की तरफ, और जो शुगर सॉल्यूशन है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। देखिए दूसरे पिक्चर में यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन थोड़ा कम था, और दूसरे पिक्चर में क्या हो गया, पूरा फिल हो गया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो रूट्स में जो वाटर है वो एक सेल से दूसरे सेल्स में, पहले तो सॉइल से रूट हेयर एब्जॉर्व करते हैं इसी प्रोसेस से, फिर एक सेल से दूसरी सेल्स में इसी प्रोसेस के थ्रू आगे तक पहुँचता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम की। थैंक यू।